नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पिछले लंबे समय से एक मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन करवाए जाएं। लोकसभा चुनाव तो आपने देख लिया कि लोकसभा चुनाव यहां पर किस तरह से हुए, कितने लोगों ने बढ़ चढ़कर इस लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद लोगों की ये मांग है कि अब यहां पर असेंबली इलेक्शंस भी करवाए जाएं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक डेडलाइन तय की गई थी कि 30 सितंबर तक यहां पर चुनाव करवाए जाएं। और उसी के चलते अब खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन की टीम असेंबली चुनावों के लिए अगले सप्ताह 2-3 दिन के दौरे के लिए जम्मू कश्मीर में आने वाली है। ये एक अच्छी खबर है, खुशखबरी भी है। कई सारी पार्टियां विरोध प्रदर्शन भी कर रही हैं। कोई कह रहा है स्टेटहुड दे दो, कोई कह रहा है ये दे दो। तो काफी सारी मांगे हैं और कुछ यहाँ पर त्रुटियां भी हैं। अगर हम थोड़ा सा 317 हटने से पहले दृष्टिपात करें कि यहाँ पर किस तरह का माहौल था, किस तरह से कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी की जाती थी, आतंकवाद यहाँ पर किस तरह से सर उठा के आतंकवादी घूम रहे थे, अलगाववाद और ना जाने कौन कौन सी विचारधारा है, भ्रष्टाचार, मंदिरों के शहर में क्या क्या हो रहा था, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 370 हटाकर लोगों को एक विश्वास दिलाया गया था। लोगों में एक विश्वास भी जागृत हुआ गया था कि अब जम्मू के खासकर लोगों में कि अब जम्मू कश्मीर के खासकर जम्मू के लोगों के साथ अब अन्याय नहीं होगा। कश्मीर के लोगों को भी ऐसा विश्वास हुआ था, क्योंकि जिस तरह से वहां पर आतंकवाद सर उठा के आतंकवादी जो थे वो वहां पे घूम रहे थे, हर रोज कत्लेआम, खून खराबा, ये सब जो हो रहा था, सबको विश्वास हुआ था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 370 हटाने के बाद यहाँ पर चुनाव नहीं हुए, असेंबली चुनाव नहीं हुए, जिसके चलते लोग जो हैं वो थोड़े से परेशान हो गए हैं। लोग कहते हैं कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए ये तो इलेक्शन कमीशन की टीम तय करेगी। और वो 3 दिवसीय दौरे के लिए यहाँ पर अगले सप्ताह आने वाली है। क्या कुछ जानकारी है विस्तार से आपको बताएंगे। 8 से 10 तारीख को असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम, जिसे लीड कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, वो होंगे यहाँ पर। ये आने वाले 8 से 10 तारीख को। और उसके अलावा यहाँ पर लोगों को उन्होंने, राजनीतिक दलों और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये आश्वासन दिया था कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द करवाएगा। ये आश्वासन दिया गया था, राजनीतिक दलों को भी दिया गया था, क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शन कमीशन की टीम यहाँ पर आई थी तो उस दौरान पार्टियों के काफी जो बड़े पार्टियां थे, उनके जो नेता थे, उनसे मुलाकात की थी, तब आश्वासन दिया गया था। और इलेक्शन कमीशन के 2 पद भी खाली थे। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की जो घोषणा में कुछ दिन पहले ही वो भर लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद राजीव कुमार जी ने कहा था कि ये सक्रिय भागीदारी जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ी सकारात्मक बात है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जारी रखा जाए। तो इसलिए 8 से 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन 8 से 10 तारीख तक इलेक्शन कमीशन की टीम यहाँ पर रहेगी। और क्या कुछ होने वाला, लेकिन लोगों को लगता है कि अब असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो जल्दी यहाँ पर होने वाले हैं। तैयारियां भी, पार्टियां जो हैं वो तैयारियां भी जोरों शोरों से कर रही हैं। अब देखने वाली बात है कि होते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर माहौल खराब होता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से जम्मू रीजन में आतंकवाद जो है वो यहाँ पर उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। कभी सेना के वाहन को टारगेट करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो आतंकी माहौल खराब करने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि होता क्या है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की टीम जो है वो 3 दिवसीय दौरे के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाली है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।